नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। शहर में तूफानी बारिश, गैर मामूली नुकसानात, कई दरख्त और होर्डिंग्स गिर गए, गाड़ियों को नुकसान, मकानात में पानी दाखिल, सड़कें तालाब और झील में तब्दील। बारिश से तारीखी मक्का मस्जिद में शेड्स मुनहदम, रमजान से कबल गैर मामूली तबाही, छत पर लगाया गया आरजी शेड भी गिर गया, हुक्काम के दावों की खलाई खुल गई। रैतू बंधु स्कीम के तहत चेक्स और पासबुक की तकसीम के प्रोग्राम के लिए फी जिला 2 करोड़ रुपए मंजूर, चीफ सेक्रेटरी की कलेक्टर्स के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस। और चंद्रानगुट्टा पुलिस ने रहजनी की वारदातों में मुलविस 5 रहजनों को किया गिरफ्तार, 2 ज्वेनाल भी शामिल। सुर्खियां आपने देखी है, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। शहर में जुमेरात को 1 घंटे की तूफानी बारिश से गैर मामूली नुकसानात और तबाही हुई है। तारीखी मक्का मस्जिद में छत की मरम्मत और सहन में लगाया गया शेड मुनहदम हो गया। शहर के कई मुकामात पर दरख्तों, खंभों और होर्डिंग्स के गिरने की इत्तलात मिली हैं। बारिश की वजह से कई इलाकों में घंटों तक बरक़ी मसदूद रही। तेलंगाना के बेशतर अजला में भी शदीद बारिश हुई है। पेश है तफसीली रिपोर्ट। 1 घंटे की बारिश में हुई तबाही ने बलदी हुक्काम के दावों की कलाई खोल कर रख दी है। तारीखी मक्का मस्जिद में माह रमजान की आमद के पेश नज़र किए जा रहे इंतजामात भी बारिश की वजह से चौपट हो गए हैं। ये मक्का मस्जिद का अहाते का शेड लेकिन अब यह गिर चुका है। जुमेरात की दोपहर हुई बारिश से मक्का मस्जिद का सहन तालाब का मंजर पेश कर रहा था। मस्जिद का कोई हिस्सा ऐसा नहीं था जहां पर पानी जमा ना देखा गया हो। हर जगह पानी ही पानी नजर आया। शेड के लिए लगाए गए टिन उड़कर गिर चुके हैं। मक्का मस्जिद के तामीरी कामों के लिए पानी की निकासी को बंद कर दिया गया था, जिसकी वजह से पानी की निकासी नहीं हो पाई। ये तो था सहन का हाल। अगर अब छत पर नजर डाली जाए तो छत के काम के लिए लगाया गया आरजी शेड भी अब गिर चुका है। इतना ही नहीं, शेड के हिस्से आसपास की इमारतों पर भी गिर पड़े, लेकिन इससे कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। रमजान की आमद से पहले ओहदेदार मक्का मस्जिद का दौरा करते हैं और कामों को लेकर बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, लेकिन बारिश ने उनके तमाम दावों की आज कलाई खोल कर रख दी है। अगर बरवक्त काम मुकम्मल किए जाते तो आज ऐसी सूरत हाल पेश नहीं आती। तारीखी मस्जिद का यह हाल हुक्काम की लापरवाही को जाहिर करता है। अब माह रमजान को जबकि चंद दिन बाकी रह गए हैं, शेड्स की दोबारा तनसीब और दूसरे कामों के लिए और भी वक्त लग सकता है। उधर मक्का मस्जिद के बाहर का हाल भी कुछ ऐसा ही देखा गया। चारमीनार पैदल राहरू प्रोजेक्ट के लिए लगाए गए और पुलिस के बैरिकेड्स भी गिर चुके हैं। चारमीनार के पास तामीराती कामों की वजह से मेन होल्स उबल कर बहते हुए नजर आए।
شہر کو استنبول اور چار مینار کے آس پاس کے علاقے کو گولڈن ٹیمپل کے طرز پر ترقی دینے کے دعوے کیے جاتے ہیں، لیکن 1 گھنٹے کی بارش نے انتظامیہ کے دعووں کی خلائی کھول دی ہے۔ اب نہ جانے مکہ مسجد کے مرمتی کاموں کے لیے اور کتنا عرصہ لگے گا، کیونکہ حکام کو اب بارش کا بہانہ مل چکا ہے۔ اگر سنجیدگی سے کام کیے جاتے تو آج شاید یہ دن دیکھنا نہیں پڑتا۔ دوسری طرف شہر کے دوسرے علاقوں میں بھی بارش نے غیر معمولی تباہی مچائی ہے۔ شہر کی سڑکیں ہر جگہ تالاب اور جھیل کا منظر پیش کر رہی تھی۔ گوشہ محل بیگم بازار میں درختوں کے گرنے سے کئی گاڑیوں اور آٹوز کو نقصان پہنچا۔ بالاپور، چندران گوٹا، اپوگڑا، خواجہ کا چلہ، تالاب کٹا اور ایبٹس کے پاس بھی درختوں کو گرا ہوا دیکھا گیا۔ راج بھون کے پاس ایک کمان منہدم نظر آئی۔ بارش کی وجہ سے کئی سڑکیں زیر آب دیکھی گئیں اور ٹریفک نظام بھی متاثر رہا۔ دوپہر 2 بجے سے 3 بجے تک راجندر نگر میں 3.1 سینٹی میٹر، مشیر آباد میں 2.9 سینٹی میٹر، بالانگر میں 2.3، مارٹ پلی میں 2.2 سینٹی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی۔ شہر کے ہر حصے میں بارش کی وجہ سے کئی مین ہولز ابلتے ہوئے دیکھے گئے۔ بارش کی وجہ سے کئی علاقوں سے برقی مزدوری کی بھی شکایات موصول ہوئی ہیں۔ بلدیہ کی طرف سے اپنے عملے کو متحرک کر دیا گیا ہے۔ بلدیہ کے پرنسپل سیکرٹری اروند کمار کی ہدایت پر درختوں کو ہٹانے کا کام شروع کر دیا گیا ہے۔ دوسرے علاقوں میں بھی درختوں اور اشتہاری ہورڈنگز کے گرنے کی شکایتیں موصول ہوئی ہیں۔ کئی مکانات میں پانی داخل ہو جانے سے عوام کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہے۔
इससे पहले मजलिस के जनरल सेक्रेटरी व रुकन असम्बली सैयद अहमद पाशा खादरी ने हुकूमत के मुशीर AK खान और आसार खदीमा के ओहदेदारों के साथ मक्का मस्जिद का दौरा करते हुए वहां जारी तामीराती कामों का जायजा लिया। मीडिया से बात करते हुए AK खान ने बताया कि मक्का मस्जिद के छत के कामों को मंसूबे के मुताबिक पूरा किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि दूसरे कामों को 10 मई तक मुकम्मल कर लिया जाएगा, जिसमें साफ सफाई के अलावा बैतुल कलाओं के काम शामिल हैं। उन्होंने बताया कि मस्जिद में असरी साउंड सिस्टम लगाया जा रहा है और कहा कि जारी मरम्मती कामों के मयार, मटेरियल और कारीगरी पर खास तौर पर तवज्जो दी जा रही है। AK खान ने बताया कि मक्का मस्जिद के अंदरूनी हिस्से के कामों को ईद उल फित्र के बाद शुरू किया जाएगा। उन्होंने तवक्को ज़ाहिर की कि ये काम मुकर्ररा मुद्दत यानी 18 महीनों के अंदर मुकम्मल हो जाएंगे। AK खान ने मजीद बताया कि बल्दिया की जानिब से मक्का मस्जिद के लिए कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रोग्राम मुतारिफ किया जा रहा है। इस मौके पर रुकन बलदिया मुस्तफ़ा अली मुजफ्फर के अलावा दूसरे भी मौजूद थे, लेकिन AK खान के दौरे के कुछ देर बाद ही बारिश हुई और जिसके बाद मक्का मस्जिद के अहाते में तबाही हुई। रमज़ान मुबारक शुरू होने से पहले जो काम पूरा होना था छत का, और बरसात का सीज़न शुरू होने से पहले जो काम होना है वो लास्ट स्टेजेस में है। यहाँ के जो कॉन्ट्रैक्टर हैं उनको और आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट उनके ऑफिसर्स के साथ आज मैं और MLA साहब रिव्यू करे हैं कि मई 10 तारीख के तहत पूरा होना चाहिए, हो जाएगा इंशाअल्लाह। इस दौरान गैर मौसमी बारिश के दौरान अवामी शिकायत की यकसुई के लिए अजीम तर बलदिया हैदराबाद की तरफ से हेल्पलाइन नंबर्स कायम किए गए हैं। इन नंबरात पर व्हाट्सएप के जरिए भी अवामी शिकायतें की जा सकती हैं। सैनिटरी सुपरवाइजर का नंबर 9701999659 और 9701999662 है। ये नंबर एक बार फिर सुन लीजिए, 9701999659 और 9701999662। इंजीनियर SC के नंबरात 9701999037, 9701999038 और PRO के नंबरात 9100900765, 9441174352 पर शिकायतें दर्ज कराई जा सकती हैं। ये नंबरात एक बार फिर सुन लीजिए, 9100900765 और 9441174352। शहर में बारिश और बरक़ी में खलल की वजह से महकमे वाटर वर्क्स की तरफ से जारी प्रेस नोट में बताया गया है कि कृष्णा से पानी की सरबराही के डिवीजन 1 में तकनीकी खराबी की वजह से बाज़ इलाकों में पानी की सरबराही मुतासिर रहेगी। प्रेस नोट के मुताबिक पत्थरगट्टी, दूध बौली, मिसरीगंज, बहादुरपुरा, गुलशन नगर, बोइनपुरा, काजीपुरा, पुराना पुल, अंसारी रोड, हसन नगर और जहानुमा में पानी की सरबराही में ताख़ीर हो सकती है। वज़ीर मार्केटिंग हरीश राव ने जिले कलेक्टर्स और जॉइंट कलेक्टर्स को हिदायत दी है कि गैर मौसमी बारिश के दौरान मार्केट यार्ड और खरीदी मराकिज़ पर अजनास को महफूज रखने के लिए इक़दाम किए जाएँ। रियासती वज़ीर ने जॉइंट कलेक्टर्स को हिदायत दी कि वो फ़ौरन खरीदी मराकिज़ का दौरा करते हुए इंतजामात को यकीनी बनाएं। बारिश से भीगी दान को मिलर्स के ज़रिए खरीदी को यकीनी बनाया जाए। कलेक्टर्स को ये भी हिदायत दी गई है कि खरीदी गई धान को फ़ौरन गोदाम मुंतकिल किया जाए। रुकन असम्बली चारमीनार सैयद अहमद पाशा खादरी ने बलदी हल्के सुल्तान शाही का दौरा करते हुए तूफ़ानी हवाओं और बारिश से मुतासरा मकानात का मुआयना किया। मुकामी मजलिसी जिम्मेदारों के हमरा रुकन असम्बली ने ख्वाजा का छिल्ला, हारी बॉलनी और दीगर मकामात का दौरा किया। उन्होंने बलदी ओहदेदारों पर जोर दिया कि वो अवामी शिकायत पर फौरी इक़दामात करें। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने तेलंगाना गज़ेटेड ऑफिसर्स और तेलंगाना नॉन गज़ेटेड ऑफिसर्स के मसाइल की यकसुई के सिलसिले में काबीनी ज़ेली कमेटी तश्कील दी है। इस कमेटी की सदारत महकमे फाइनेंस के वज़ीर इटला राजेंद्र करेंगे। इस कमेटी में वज़ीर बल्दी नज़्म KT रामाराव, वज़ीर बरखी जगदीश्वर रेड्डी शामिल होंगे। कमेटी का पहला इजलास जुमे के दिन दोपहर में मुलाजमीन तंजीमों के नुमाइंदों के साथ मुनक्किद होगा।
रैतु बंधु स्कीम के तहत चेक्स और पासबुक की तकसीम के प्रोग्राम के लिए फी जिले को 2 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं। और रियासती चीफ सेक्रेटरी एस.के. जोशी ने एक बार फिर जिला कलेक्टर्स के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस मुनक्किद करते हुए हिदायत दी कि चेक्स और पासबुक की तकसीम के दौरान किसानों को किसी किस्म की परेशानी न हो। सेक्रेटेरिएट में मुनक्किदा वीडियो कॉन्फ्रेंस में चीफ सेक्रेटरी ने कहा कि चेक्स और पासबुक जारी करने से पहले वोटर स्लिप के तर्ज पर खुसूसी स्लिप जारी की जाएं और तकसीम के प्रोग्राम से मुताल्लिक मुकामी सतह पर किसानों को इत्तला दी जाए। इस प्रोग्राम के लिए बड़े पैमाने पर तशहीर होनी चाहिए। ये प्रोग्राम सुबह 7 ta 11 बजे और शाम 5 ta 7 बजे मुनक्किद किया जाएगा। वजीर पंचायत राज जोपल्ली कृष्णा राव ने कहा कि अगर संजीदगी के साथ काम किया जाए तभी ग्राम स्वराज का ख्वाब पूरा होगा। नए पंचायत एक्ट के शऊर बेदारी इजलास जिले पंचायत, मंडल पंचायत और दीगर अहदेदारों के साथ उन्होंने तबादले ख्याल किया। इस मौके पर वजीर मौसूफ ने कहा कि 25 साल के बाद पंचायत एक्ट का नया कानून बनाया गया है ताकि गांधी जी के ग्राम स्वराज के ख्वाब को पूरा किया जा सके। उन्होंने अहदेदारों को हिदायत दी कि वो नए पंचायत राज एक्ट का तफसीली जायजा लें ताकि मुल्क में तेलंगाना के देहातों को मिसाली बनाया जा सके। रियासती वजीर ने कहा कि अगर कोई ओहदेदार जिम्मेदारी के साथ काम नहीं करेगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। हर ओहदेदार का मकसद अवामी खिदमत होनी चाहिए। हुकूमत की तरफ से अक़लियतों के लिए कायम करदा अक़ामती स्कूल्स में दाखिलों के लिए अवाम का ज़बरदस्त जोश व खरोश देखा जा है। तश्कील तेलंगाना के बाद हुकूमत ने अक़लियती लड़के व लड़कियों के लिए इन स्कूल्स को कायम किया था। गुज़िश्ता साल तक इन स्कूल्स में दाखिलों के लिए बड़े पैमाने पर तरगीब दी जाती थी, लेकिन इस मरतबा अवाम का गैर मामूली रद्दअमल इसकी कारकर्दगी को ज़ाहिर कर रहा है। रियासत में कायम 204 अक़ामती स्कूल्स में दाखिलों के लिए इजाफी 22,000 सीट्स के लिए तकरीबन 70,000 दरख्वास्तें मौसूल हुई हैं। दाखिलों की तकमील के लिए जुमेरात को कुरानदाजी की गई। अक़ामती स्कूल सोसाइटी के सदर व मुशीर हुकूमत ए.के. खान ने मीडिया को बताया कि साल 9वीं क्लास का इजाफा किया गया। 55 मुकामात पर बेहतर इमारतें हासिल की गई। पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स के तकर्रुरात का मरहला जारी है। 15 जून तक ये स्कूल्स दोबारा खुल जाएंगे। नए तालीमी साल से इन अक़ामती स्कूल्स को मज़ीद सहूलतों से आरास्ता किया जाएगा। ए.के. खान ने बताया कि नामपल्ली में अनिस उल गुरबा की नई इमारत के लिए आर्किटेक्ट के साथ माहदे पर दस्तखत हुए हैं। 1 साल की मुद्दत में उसकी तामीर मुकम्मल की जाएगी। शहर के कोकापेट इलाके में इस्लामिक कल्चरल सेंटर व कन्वेंशन के लिए 10 एकड़ अराजी मख्तस की गई है। इस इमारत की तामीर के लिए बजट में 40 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं। यह सेंटर मुल्क में अपनी नौइयत का मुनफरिद होगा। अजमेर शरीफ में तेलंगाना भवन की तामीर के अलावा शमशाबाद एयरपोर्ट के करीब ऐलान करदा तामीरात का काम भी जल्द शुरू हो जाएगा। इस साल हमारे पास जो 22,000 सीट्स जो इजाफा हुआ है उसके लिए तकरीबन 70,000 एप्लीकेशंस ऑलरेडी हम लोगों के पास हासिल हो चुके हैं। आज खुरानंदाजी भी हो रहा है इसके लिए, जहाँ पे जो स्कूल्स में जहाँ ज़्यादा डिमांड है। 10-15 स्कूल्स ऐसे हैं जहाँ पर ख़ासकर लड़कियों के स्कूल्स में थोड़ी सीट्स बाकी हैं। मैं समझता हूँ कि इंशाल्लाह आइंदा 8-10 दिन के अंदर ये भी पूरे हो जाएंगे। 55 जगह जो बिल्डिंग्स सही नहीं थे, यानी कि अब हम लोग गुज़िश्ता साल तक क्लास 8वीं जमात तक थे, 8 से 9 पे गए हैं। तो जहाँ भी जगह की तंगी थी या बिल्डिंग सही नहीं थे, वो 55 जगह हम लोग नए बिल्डिंग्स भी लिए हैं। मैं समझता हूँ कि इस साल वो बिल्डिंग्स भी बेहतर होंगे। और इसके साथ ही साथ जो रेगुलर परमानेंट टीचर्स का अपॉइंटमेंट जो होना था वो भी होता जा रहा है। PGTs यानी पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स ऑलरेडी रिपोर्ट कर चुके हैं। इनका पोस्टिंग्स भी हो गए हैं। साबिक सदर PCC पुनाला लक्ष्मैया ने कहा है कि अपनी खामियों को छुपाने के लिए KCR फेडरल फ्रंट का ड्रामा कर रहे हैं। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव को हैदराबाद बुलाने के लिए KCR ने उन्हें 18 बार फ़ोन किया था। इस तरह बेचैनी से फ़ोन करने की क्या ज़रूरत थी। फ्रंट के नाम पर तेलंगाना अवाम की तौहीन की जा रही है। अवाम से किए गए वादे को पूरा करने में नाकामी के बाद बीजेपी के मुखबिर के तौर पर KCR काम कर रहे हैं। इसका मकसद उन पर आयद मुकदमात से बचा जा सके। उन्होंने कहा कि अवाम से किए गए वादों को KCR पूरा करें, वक्त बर्बाद करते हुए तारीख का हिस्सा ना बने। मजलिस के जनरल सेक्रेटरी व रुकन असम्बली सैयद अहमद पाशा खादरी ने शेख उल जामे जामे निज़ामिया मौलाना मुफ्ती खलील अहमद और रियासती हुकूमत के मुशीर A.K. खान के साथ ऑडिटोरियम के कामों का मुआयना किया।
सैयद अहमद पाशा खादरी ने मीडिया को बताया कि तामीराती काम सुस्त रफ्तारी से जारी हैं, जिस पर रियासती हुकूमत के मुशीर ए.के. खान ने बरहमी का इजहार किया। उन्होंने बताया कि खान ने मुआयना करके इंजीनियर, कॉन्ट्रैक्टर और अहदेदारों को हिदायत दी है कि 1 महीने के अंदर इसे मुकम्मल किया जाए। उन्होंने बताया कि ऑडिटोरियम की इमारत बहुत खूबसूरत है और इसका इफ्तिताह 1 महीने के अंदर किया जाएगा। इस मौके पर मौलाना मुफ्ती खलील अहमद ने बताया कि सैयद अहमद पाशा खादरी, ए.के. खान और दूसरे अहदेदारों की तवज्जो से ऑडिटोरियम के कामों को मुकम्मल करने में तेजी आएगी। कि जामिया निज़ामिया में हुकूमत की जानिब से एक ऑडिटोरियम तैयार किया जा रहा है। ये इस शहर का एक आलीशान और बहुत ही खूबसूरत ऑडिटोरियम बन रहा है। यहाँ पर काम कुछ देर के लिए रुक गया था, लेकिन अब हमारे मोहतरम सैयद अहमद पाशा खादरी साहब और दीगर कायदीन की तवज्जो और जनाब ए.के. खान साहब और दीगर अहदेदारों की तवज्जो से फिर दोबारा इस काम में तेज़ी लाई जा रही है और उम्मीद है कि जल्द से जल्द ये काम तकमील पाएगा। और मुझे तो ये तवक्को है कि शायद रमज़ान के बाद फौरी इसका जो है इफ्तिताह अमल में आएगा। अल्लाह से दुआ है कि ये काम जल्द मुकम्मल हो। जामिया निज़ामिया बहुत ही तारीख़ी दीनी इदारा है हैदराबाद में, जिसकी पहचान मुल्क भर में और मुल्क के बाहर भी है। यहाँ पर एक अच्छा ऑडिटोरियम बनने का 2 साल पहले जो एक मनसूबा बना था, ऑडिटोरियम की तामीर हो रही है। मैं समझता हूँ कि तकरीबन 1 महीने के अंदर पूरी तरीके से इसका काम मुकम्मल हो जाएगा और इसका इब्तिदा भी वो टाइम पर रख सकेंगे। माशाअल्लाह बहुत अच्छी इमारत बनी है। मैं समझता हूँ कि ये जामिया निज़ामिया के लिए और जो भी दीनी जलसे या तालीम के मैदान में कुछ भी करना चाहते हैं, उसके लिए एक अच्छा सेंटर बनेगा इधर और इससे कौम और मिलत का बहुत फ़ायदा होगा। हैदराबाद का उस्मानिया जनरल हॉस्पिटल, जिसका एशिया के बड़े दवाखानों में शुमार होता है, इस वक्त तबाही के दहाने पर है। मखदूश इमारत के सबब डॉक्टर्स के अलावा मरीज भी हेलमेट पहनने के लिए मजबूर हैं। सिक्योरिटी का नाक़िस इंतज़ाम है। रातों में कुत्ते व बिल्लियों का राज है। गंदगी व ताफुन रोज़ का मामूल है। एक बिस्तर पर 2 मरीजों को रखा जाता है। 7 साल कदीम इस अजीम हॉस्पिटल की हालत ज़ार पर पेश है 4TV के नुमाइंदे काशिफ अली खां की एक रिपोर्ट। एशिया का सबसे बड़ा 108 साल कदीम हैदराबाद का उस्मानिया जनरल हॉस्पिटल इन दिनों हुकूमत की मुबैना लापरवाही, अदम निगहदाश्त, गलत इंतज़ामी की तस्वीर बना हुआ है। इस दवाखाने में जहां इलाज की मुफ्त सहूलतें फराहम की जाती हैं, न सिर्फ तेलंगाना बल्कि आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, उड़ीसा, तमिलनाडु और छत्तीसगढ़ से मरीज इलाज के लिए रुजू होते हैं। लेकिन इस हॉस्पिटल में रातों को कुत्ते और बिल्लियों का राज हो गया है। दिन में बंदर भी अपनी कारगुजारी दिखाते हैं। रियासत तेलंगाना की तश्कील के बाद ये उम्मीद की जा रही थी कि खदीम रियासत हैदराबाद के इस अजीमुशान हॉस्पिटल का निशात सानिया होगा, लेकिन तेलंगाना की तश्कील के बाद से इसको चूना या पेंट तक नहीं किया गया, बल्कि इसकी अजीमुशान इमारत को मौसम के रहमो करम पर छोड़ दिया गया। मूसा नदी की तोग़यानी 1908 के बाद मुमलिकत आसिफ जाही को रियासत हैदराबाद के लिए एक बड़े अवामी हॉस्पिटल की ज़रूरत महसूस हुई। उस वक्त निज़ाम शशुम ने 1910 में इसकी शुरुआत की। इसके लिए यूरोप के कई सरकर्दा आर्किटेक्ट्स के डिज़ाइन मंगवाए गए। निज़ाम हफ्तुम नवाब मीर उस्मान अली खान ने इस दवाखाने को अपने वक्त के सबसे बेहतरीन दवाखाना बनाने में कोई कसर न रख छोड़ी। सुकूत हैदराबाद के कई दहों तक भी उस्मानिया जनरल हॉस्पिटल, जो 1168 बिस्तरों पर मुश्तमिल अजीम दवाखाना है, अपनी इनफरादियत को बरकरार रखते हुए 1400 बिस्तरों का हामिल बन गया। गुजरे हुए कल तक ये शिकायत थी कि मुत्तहदा आंध्र प्रदेश में आंध्राई हुक्मरानों ने अमदन इस हॉस्पिटल को तबाह करते हुए कॉरपोरेट हॉस्पिटल्स की हौसला अफजाई की थी। लेकिन अलहदा रियासत तेलंगाना की तहरीक में भी ये बात मौज़ूए बहस बनी रही। तेलंगाना की तश्कील के साथ ये उम्मीद बंधी थी कि तारीखी उस्मानिया जनरल हॉस्पिटल का निशात सानिया होगा। रियासत के पहले बजट में इस हॉस्पिटल के लिए 1 करोड़ रुपए मख्तस किए गए, लेकिन
1 रुपया भी जारी नहीं किया गया। अलबत्ता इस हॉस्पिटल की इमारत की जगह एक नई इमारत तामीर करने की तजवीज़ पेश की गई, जिस पर मिलाजुला रद्द-ए-अमल सामने आया। क़याम तेलंगाना के बाद इस दवाखाने की निगहदाश्त न होने के सबब जगह जगह से इसकी दीवारें उखड़ रही हैं। हॉस्पिटल के एक बड़े हिस्से को नो सेफ्टी जोन करार दिया गया है, जहां इमारत का हिस्सा किसी भी वक्त गिर सकता है। इस इलाके में सैकड़ों मरीज भी हैं। नो सेफ्टी जोन में जहां डॉक्टर्स अपनी जान की हिफाजत के लिए हेलमेट पहनकर मरीजों की देखभाल कर रहे हैं, वहीं मरीज भी हेलमेट पहने हुए अपना इलाज करवा रहे हैं। मखदूश इमारत की जगह नई इमारत तामीर करने डॉक्टर्स व नर्सेस ने एहतजाजी मुजाहरे भी मुनज़्ज़म किए। एहतजाजी डॉक्टर्स के तर्जुमान डॉक्टर रामास्वामी ने कहा कि हर दिन हजारों मरीज इस अजीम दवाखाने से इलाज के लिए रुजू होते हैं। नई इमारत की तामीर के लिए डॉक्टर्स हुकूमत को मुतवज्जे कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि नामसाइदा हालात में डॉक्टर्स और मरीज हर तो अपनी हिफाजत के लिए हेलमेट पहनने पर मजबूर हैं। इस हॉस्पिटल में सिक्योरिटी का कोई पुरसान हाल नहीं। 3 शिफ्टों में 118 सिक्योरिटी स्टाफ खिदमात अंजाम देते हैं, जिनमें 35 से 40 नाइट शिफ्ट में ड्यूटी अंजाम देते हैं। 4TV की कैमरा टीम रात के औकात हॉस्पिटल के असल बाबू दाखिले से दाखिल हुई। कहीं कोई सिक्योरिटी अमला नहीं देखा गया। अलबत्ता दवाखाने के मुख्तलिफ वार्ड्स आवारा कुत्ते सिक्योरिटी की ड्यूटी अंजाम देते नजर आए। मुख्तलिफ वार्ड्स जहां आवारा कुत्ते आज़ादी से घूम रहे थे, वहां बिल्लियों का भी मुख्तलिफ हिस्सों में राज चल रहा है। सिक्योरिटी स्टाफ को तलाश करने की कोशिश की गई। एक वार्ड का सिक्योरिटी जवान यूनिफॉर्म उतार कर हालत नशा में सोता हुआ पाया गया। जगह जगह गंदगी। गर्मी के औकात में हवा के लिए मरीज अपने साथ टेबल फैंस लाते हैं। इन फैंस के लिए यौमिया 30 से 40 रुपए वार्ड स्टाफ को अदा करने पड़ते हैं। पीने के पानी का नज़म नहीं। मरीजों के साथ रहने वाले हॉस्पिटल के अहाते में फरोख्त होने वाले पानी के आउटलेट से पानी खरीद कर पीते हैं। बिस्तरों की तादाद 1400 होने के बावजूद मरीजों के लिए बिस्तर दस्तयाब नहीं होते। एक बेड पर 2-2 मरीज को रखा जाता है। कई मरीज जो बिस्तर से महरूम हैं, फर्श पर पड़े हुए हैं। दवाखाने की ऊपरी मंजिल जो मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए मख्तस है, अक्सर खाली रहती है, लेकिन उसका मरीजों के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाता। रात के औकात में हॉस्पिटल की राहदारी और पार्क्स गैर समाजी अनासिर का अड्डा बन जाते हैं, जहां शराब नोशी व दीगर मशागिल को देखा जा सकता है। जिससे ये दवाखाना मौसूम है, उनके पोर्ट्रेट तक की सफाई नहीं की जाती। कई मरीज जो दूर दराज के मुकामात से आते हैं, उनके लिए पुराने कपड़े हॉस्पिटल के अहाते में एक खातून की तरफ से फरोख्त किए जाते हैं। इस पर हॉस्पिटल इंतजामिया कोई कार्रवाई नहीं करता। हर जगह गंदगी देखी जा सकती है। बैतुल खला की हालत नाकाबिले बयान है। रात के वक्त लिफ्ट बंद कर दी जाती है, जिसके सबब मरीजों को भी दुश्वारियों का सामना करना पड़ता है। अप्रैल की 26 तारीख को दवाखाने में नए कार्डियोलॉजी यूनिट, सिटी स्कैन यूनिट का वजीर सेहत ने इफ्तिताह अंजाम दिया। इफ्तिताही तख्ती पर फूल अब भी मौजूद हैं, लेकिन ये दोनों यूनिट्स बंद पड़े हैं। कई मुकामात पर मखदूश इमारत को लकड़ियों का सहारा दिया गया है। हॉस्पिटल की इस हालत जार पर दवाखाने के सुपरिटेंडेंट डॉक्टर नागेंद्र से रब्ता पैदा किया गया, ताहम उन्होंने कुछ भी कहने से इनकार कर दिया। हॉस्पिटल के अंदर की हालत अबतर हो चुकी है। इमारत का बैरूनी हिस्सा भी दुरुस्त नहीं है। कई मुकामात से गच्ची निकल चुकी है। गंदगी और जाले जगह जगह नजर आते हैं। हुकूमत सुनहरे तेलंगाना के दावे कर रही है, लेकिन उस्मानिया जनरल हॉस्पिटल को देखने के बाद सुनहरी तेलंगाना महज एक ख्वाब नजर आ रहा है। रुकन असम्बली चारमीनार सैयद अहमद पाशा खादरी ने उस्मानिया दवाखाने के पास ताज़रीन को पुलिस की तरफ से की जा रही हरासानी के खिलाफ डिप्टी कमिश्नर ट्रैफिक से नुमाइंदगी की। इस सिलसिले में ताज़रीन ने दारुस्सलाम में सदर मजलिस बैरिस्टर उवैसी से मुलाकात की थी। सदर मजलिस की हिदायत पर रुकन असम्बली चारमीनार ने डिप्टी कमिश्नर पुलिस ट्रैफिक से नुमाइंदगी के बाद उस्मानिया हॉस्पिटल के आसपास के इलाके का दौरा किया। मीडिया से बात करते हुए मजलिस के रुकन असम्बली ने कहा कि ताजरीन के लिए एक हद मुकर्रर की गई है और उन्हें उस हद में रहकर कारोबार की हिदायत दी गई है।
احمد پاشا قادری نے تاجرین کو مشورہ دیا کہ ٹریفک مسائل پیدا کیے بغیر کاروبار کیے جائیں تاکہ کسی کو کوئی شکایت نہ ہو۔ فٹ پاتھ پہ بیوپار یہاں ایک عرصے دراز سے یہاں کام کر رہے ہیں، بیوپار ہے ان کا، اور 2-3 روز سے ٹریفک کے لوگ کی طرف سے اعتراضات ہو رہے ہیں، ان کو آگے ہٹو پیچھے ہٹو بلکہ دکان ہے۔ یہ لوگ دارالسلام میں آ کے مجھ سے ملاقات کیے تھے۔ اسدالدین اویسی صاحب صدر مجلس رکن پارلیمنٹ نے کہا کہ فوری ٹریفک کے ڈپٹی کمشنر سے بات کرو۔ میں ان لوگوں کے سامنے ڈپٹی کمشنر سے بات کیا اور ان کو بتایا کہ برسوں سے ان کے دکانات ہیں، ان کو جیسا کاروبار کر رہے ہیں ویسی کرنے دیجیے، کوئی رکاوٹ نہیں ڈالنا۔ چنانچہ ڈپٹی کمشنر کے ہدایت پر ایریا کے ٹریفک والے آ کے کچھ مارکنگ کرے، اس مارکنگ کے اندر کاروبار کرنے کے لیے بتائے اور یہ لوگ اب اس پہ راضی ہو گئے۔ میں چاہوں گا کہ جو بھی حدود بتائے ہیں مارکنگ کریں اس کے اندر کاروبار کرے، انشاءاللہ آئندہ کاروبار اور بڑھیں گا اس میں آپ کو، اور جو بھی ضرورت ہے مجلس اتحاد المسلمین کی طرف سے ہم لوگ آپ کے ساتھ ہیں، محنت کش غریب لوگوں کے ساتھ، ٹریفک والے ہو بلدیہ والے ہو، جب کبھی بھی یہ لوگوں کو بے دخل کرنے کاروبار سے کوشش کرتے ہیں تو ہم ہی آ کے اس کے ریکارڈ کے لیے احتجاج کرتے ہیں، ان کو یہاں کے لوگوں کو اجازت دلاتے ہیں۔ آئندہ بھی کرتے رہیں گے، اس سے پہلے بھی کرے، جب کبھی بھی ضرورت پڑی غریبوں کے ساتھ ہم ساتھ دیتے ہیں، ان کا کام کرتے ہیں، آئندہ بھی کریں گے۔ شکریہ۔ پولیس اور انتظامیہ نے الکاپور کی مسجد میں نماز ادا کرنے سے روکنے کی کوشش کی، لیکن سینکڑوں فرزندان توحید نے جمعرات کو رکاوٹوں کو دور کرتے ہوئے نماز ظہر ادا کی۔ واضح ہے کہ 2 روز پہلے اشرار نے قدیم اور غیر آباد اس قطب شاہی مسجد میں مورتی رکھ کر ماحول کو خراب کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن متعلقہ رکن اسمبلی کوثر محی الدین کی بروقت نمائندگی پر وقف بورڈ کے عہدیدار متوجہ ہوئے اور پولیس نے مورتی کو ہٹا کر نامعلوم اشرار کے خلاف مقدمہ بھی درج کیا۔ اس کے بعد سے ہی مقامی نوجوان اور مجلسی ذمہ داران مسجد کی صفائی میں مصروف ہو گئے تھے۔ جمعرات کو نماز ظہر کے ساتھ مسجد کو آباد کرنے کا اعلان کیا گیا تھا۔ جمعرات کو فرزندان توحید وہاں نماز کے لیے جمع ہونے لگے۔ رکن اسمبلی کوثر محی الدین بھی صبح سے وہاں نگرانی کر رہے تھے، لیکن اچانک ہی پولیس کی بھاری جمعیت وہاں پہنچ گئی اور نماز کے لیے جمع افراد کو باہر کرنے کی کوشش کی۔ متعلقہ ڈی سی پی بھی وہاں موجود تھے۔ رکن اسمبلی کے استفسار پر انہوں نے RDO اور MRO کے اعتراض کا بہانہ بنایا۔ کچھ دیر بعد صدر نشین وقف بورڈ محمد سلیم بھی وہاں پہنچ گئے۔ پولیس اور انتظامیہ 24 گھنٹے کا ٹائم مانگ رہا تھا اور کسی بھی حالت میں نماز کو روکنے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن پرجوش مصلیوں نے تقریباً 2:30 بجے ساری رکاوٹوں کو دور کرتے ہوئے نماز ادا کی۔ RDO چندرا کلا نے بتایا کہ حکومت کے پاس موجود سروے میں مسجد سے متصل جگہ کی سرکاری اراضی کی حیثیت سے نشاندہی کی گئی، جس کا سروے کیا جا رہا ہے اور سروے کی تکمیل کے بعد باؤنڈریز متعین کی جائیں گی۔ جو ہے قطب شاہی دور کی مسجد ہے، کیونکہ وقف بورڈ چیئرمین کی حیثیت سے ہم بھی آ کے یہاں پر انسپیکشن کرے، آلریڈی پہلے بھی کر چکے تھے، اور ہمارے کوثر محی الدین صاحب بھی جو ہے MLA صاحب بھی جو ہے انہوں بھی کافی محنت کر رہے ہیں یہاں پر۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ یہ وقف پراپرٹی ہے، آلویز وقف رہتی، قیامت تک بھی وقف پراپرٹی رہتی، اس کو ڈینائی نہیں کر سکتے۔ مسجد ہے، مسجد تا قیامت مسجد رہیں گی، اس کو کوئی روک نہیں سکتے اس کو، کیونکہ وقف پراپرٹی اللہ کی امانت رہتی، اس میں کوئی بھی گورنمنٹ آؤ، کوئی بھی کچھ بھی رہو، مطلب وقف پراپرٹی رہتی، کیونکہ اس کے لیے جو نا کوئی روک نہیں سکتے اس کو، کیونکہ آج تھوڑا سروے ہونے کے بعد MRO اور وقف بورڈ کی طرف سے سروے ہوگا، کیونکہ ایک زمانے سے 100 سال سے بند تھی مسجد، تو اس کا سروے ہونے کے بعد، مارکنگ ہونے کے بعد یہاں پر نماز کا اچھے طریقے سے انتظام شروع ہوگا۔ آپ لوگ بھی جذبات میں مت آئیے، انشاءاللہ تعالیٰ اس کو اچھی پلاننگ سے جو ہے نا اچھے طریقے سے بنائیں گے، بڑی مسجد بنائیں گے اس کو، یہاں کی گولکنڈا ایریا کی سب سے بڑی مسجد انشاءاللہ تعالیٰ رہیں گی۔ سکندرآباد ریلوے اسٹیشن کا ایک ویڈیو منظر عام پر آیا جس میں ٹرین کے ٹوائلٹ کا پانی چائے اور کافی بنانے کے لیے استعمال کرتے ہوئے دکھا گیا ہے۔ معلوم ہوا ہے کہ یہ ویڈیو کافی پرانا ہے، لیکن اس کا سخت نوٹ لیتے ہوئے ریلوے حکام نے چائے سربراہ کرنے والے شخص پر جرمانہ عائد کیا ہے۔ اس ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ 2 افراد ٹرین کے ٹوائلٹ میں جا کر چائے اور کافی تیار کر رہے ہیں۔ اس پورے معاملے کی جب تحقیقات کی گئی تو پتہ چلا کہ وہی کے پانی سے چائے اور کافی تیار کی جا رہی تھی۔ یہ ویڈیو چنئی سینٹرل حیدرآباد سینٹرل ایکسپریس کا بتایا گیا ہے اور سکندرآباد ریلوے اسٹیشن پر یہ واقعہ پیش آیا تھا۔ گزشتہ دسمبر میں اسے حکام کے سامنے پیش کیا گیا تھا۔ ریلوے حکام نے ٹرین کانٹریکٹنگ کمپنی کے 1 لاکھ روپے کا جرمانہ عائد کیا ہے اور چائے بنانے والے ہاکر کی خدمات کو بے دخل کر دیا گیا ہے۔
चंद्रानगुट्टा पुलिस ने 5 आधी रहजनों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि तलाशी मुहिम के दौरान जब बजाज पल्सर पर सवार 3 मुश्तबा अफराद से पूछताछ की गई तो वो इत्मीनान बख्श जवाब नहीं दे पाए। सख्त तफ्तीश पर तीनों ने गुज़िश्ता हफ्ते डकैती के वारदात अंजाम देने का जुर्म कबूल किया। पुलिस के मुताबिक अहमद बिन गोमेश अल जवारी, मोहम्मद हुसैन और सैयद सज्जाद अली के अलावा 2 ज्वेनाल भी इस जुर्म में शरीक थे। पुलिस ने गिरफ्तार शुदगान के कब्जे से 2 बजाज मोटर बाइक, एक होंडा एक्टिवा, चाकू और 4000 रुपए की नगद रकम बरामद की है। हयातनगर में जुनूनी आशिक ने लड़की पर मुबैना तौर पर तेजाब फेंक दिया। तफसीलात के मुताबिक झांसी और शंकर 2 साल से मोहब्बत किया करते थे, लेकिन हालिया चंद दिनों के दौरान झांसी ने शंकर को नजरअंदाज करना शुरू किया। इस बात को लेकर शंकर बरहम था और वो झांसी के साथ जबरदस्ती करने लगा था। जब झांसी ने शंकर से अपने ताल्लुकात बरकरार रखने से इनकार किया तो उसने तेजाब से हमला कर दिया। झांसी के साथ मौजूद उसकी रिश्तेदार रमिया भी इस हमले की जद में आई। दोनों को तमाम ज्यादा नुकसान नहीं हुआ। पुलिस ने केस दर्ज किया है। मजीद तहकीकात जारी है। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं। शहर में तूफानी बारिश, गैर मामूली नुकसानात, कई दरख्त और होर्डिंग्स गिर गए, गाड़ियों को नुकसान, मकानात में पानी दाखिल, सड़कें तालाब और झील में तब्दील। बारिश से तारीखी मक्का मस्जिद में शेड्स मुनहद्दम, रमजान से कबल गैर मामूली तबाही, छत पर लगाया गया आरजी शेड भी गिर गया, हुक्काम के दावों की कलाई खुल गई। राइतू बंधु स्कीम के तहत चेक्स और पासबुक की तकसीम के प्रोग्राम के लिए फी जिला 2 करोड़ रुपए मंजूर, चीफ सेक्रेटरी की कलेक्टर्स के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस। और चंद्रानगुट्टा पुलिस ने रहजनी की वारदातों में मुलव्विस 5 रहजनों को किया गिरफ्तार, 2 ज्वेनाल भी शामिल। इसी के साथ ही खबरनामा अख्ताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज।